हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास शुरू किया जाए। और आज के क्लास में बाबू हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में हम लोग दो चैप्टर को पढ़ेंगे, पहला कारक, दूसरा सर्वनाम, क्योंकि इन दोनों से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो कारक और सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे करके बाबू हम लोग सबको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि क्लास को शुरू किया जाए काफी अच्छी तरीके से। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम आपको हिंदी व्याकरण में दो चीज पढ़ाएंगे, पहला कारक, दूसरा सर्वनाम, ठीक है ना। और इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और इजी भी है पहचानना। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, लगाते हैं। यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ते हैं कारक, ठीक है ना। तो कारक क्या है, आइए हम लोग समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, परीक्षा में आता है, ठीक है। तो देखिए कारक क्या है, तो वे शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहता है उसे हम लोग कारक बोलते हैं। तो जो क्रिया से बाबू संबंध रखता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कारक। एकदम सिंपल भाषा में जो क्रिया के साथ संबंध रखता है, प्रत्यक्ष रूप से रखे या अप्रत्यक्ष रूप से रखे, उसे हम लोग कारक बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है या संबंध रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका आता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि जो कारक है उसके कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कारक होता है, कारक के आपको याद रखना है 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, इसे एकदम आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना। और ये याद रखना बाबू काफी जरूरी है, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा इस तरह, कर्ता ने होता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आता है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिए। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, तो बाबू ये देखिए, ये कर्ता है और इसका कारक चिन्ह है, इसे आपको याद रखना है। ये क्या है बाबू, कारक चिन्ह है, ठीक है ना। कारक चिन्ह बाबू क्या है, कर्ता का ने है, आपको याद रखना है। कर्म का कारक चिन्ह क्या है, को है। करण का क्या है बाबू, से है। संप्रदान के लिए है। आपादान इसका भी से है, और ये कारण का भी से है, आपादान भी से है। लेकिन से जो होता है ना वो अलग होने के लिए होता है। मैं पटना से आ रहा हूं, तो मैं पहले पटना था, पटना छोड़ के, मतलब पटना को वहीं पे छोड़ के पटना से अलग होकर मैं गांव आया हूं, तो मैं पटना से आ रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो से है वो बाबू अलग होने के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम आपको बताएंगे, काफी इसी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगला है संबंध। संबंध क्या है, काका केकी, आप लोग याद रखिए, काका काकी ऐसे आप लोग याद रखिएगा। काका केकी सब क्या है बाबू, संबंधवाचक है। अधिकरण में पर है, इसे आपको याद रखना है। और संबोधन हरे अरे ओ है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो संबोधन होता है, हे राम बोलते हैं ना, अरे वो गिर गया, तो ये सब आता है ना जिसमें संबोधन कारक भी लगा होता है, इसे एकदम आपको याद रखना। और आप लोग काफी अच्छी तरीके से इसे समझ भी लीजिएगा और ये आपको याद भी हो जाएगा। याद करने का ट्रिक क्या है, तो आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। कर्ता, यहां देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काका के की, ठीक है ना। अधिकरण में पर असंबोधन हरे अरे ओ, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काका काकी, ठीक है ना। अधिकरण में पर असंबोधन हरे अरे ओ, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है, तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कितने बच्चों को ये याद है, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर याद है तो हाथ उठा दीजिए या ओके आप लोग लिख दीजिए कि ये हमें याद है। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए कि ये आपको याद है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर याद है तो हाथ उठाइए, अगर नहीं याद है तो नो लिखिए, क्योंकि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं ना सर व्याकरण, व्याकरण में बाबू यही सब क्वेश्चन आता है। अभी आपको बहुत सारा चीज आपको पढ़ाना है। विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, फिर आपका मुहावरा हो गया, एक दिन ये पढ़ा के आपको खत्म कर देंगे जो बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपका पूछता है, ये पूछता है
अभी यहाँ पे उपसर्ग पूछता है, प्रत्यय पूछता है, उसके बाद आपका समास पूछता है। तो इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। व्याकरण भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, बुक का भी कंप्लीट आज करवाएंगे, ठीक है ना, और ये सब हम आपको करवा देंगे। और एक बार आप बता दीजिए, देखिए आज हम आपको एक यहाँ पे 6 बजे या सॉरी 4:30 बजे से हम आपको क्या पढ़ाएंगे, तो आपको याद रखना है हिंदी हम आपको पढ़ाएंगे संघर्ष बैच में, ठीक है ना। और हिंदी में जो कविता है आपको याद रखना है, जो कविता आप लोग जानते हैं, कविता को 1 से लेके 12 गो चैप्टर है, ठीक है ना, 1 से लेके 12 चैप्टर है। इसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम आपको खत्म करेंगे। तो जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है तो शाम 4:30 बजे वाला संघर्ष बैच में आइए। 1 से लेके 12 तक का जो कविता है बाबू, उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सुफड़ा साफ किया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से उसे सॉल्व किया जाएगा और आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको याद है, तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। और यहां पे बाबू हम लगा दिए हैं ताकि हमारे बच्चे लोगों को दिक्कत ना हो, जो बच्चे याद नहीं किए हैं उनके लिए दिक्कत ना हो। कैसे होगा, कैसे बनाते हैं, आइए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। पहला यही क्वेश्चन, मतलब 7-8 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो फटाक से आप लोग बताइए कि जो कारक होता है उसके कितने भेद होते हैं, फटाफट आप लोग बताइए। बहुत ही बढ़िया, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। आपको याद रहेगा ना, वो बोर्ड एग्जाम पूछता है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए यहां पे लिखा है, कर्ता ने कर्म को करण से, असंप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काका काकी, अधिकरण में पर संबोधन हरे अरे ओ। बस ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला यहां पे आप लोग देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि कर्म का कारक चिन्ह बताइए। अब यहां पे आपको बोल रहा है कि जो कर्म है उसका कारक चिन्ह बताइए। तो कैसे पता चलेगा कि कर्म का कारक चिन्ह क्या है, इधर आप लोग मत देखिए, ऐसे आप लोग जो ट्रिक याद किए होंगे, कर्ता ने कर्म को, जो कर्म होता है बाबू ये को होता है, तो इसका कारक चिन्ह क्या होगा, को होगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, जो ट्रिक है ना उसको आप लोग याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को, जो कर्म होता है बाबू ये को होता है। और यहां पे देखिए लिखा भी है, कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है, कर्म का क्या होता है, को होता है। तो आप लोग इधर चीटिंग अभी मत करिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए यहां पे लिखे ताकि आप लोगों को एकदम दिमाग में फिट होगा। तो कर्म का बाबू चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह, तो आपको याद रखना है को है, ठीक है। तो ये आप लोग सबसे पहले यहां पे आंसर दीजिएगा, ये बिना देखे हुए, ठीक है ना। उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा फिर आप लोग यहां पे देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला यहां पे बाबू मेरा क्वेश्चन है कि कर्ता का कारक चिन्ह बताइए। अब यहां पे आपको बताना है कि जो कर्ता है इसका कारक चिन्ह आपको बताना है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है। फटाफट आप लोग बताएं, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है। बिल्कुल इधर नहीं देखना है, अभी अपने से देखना है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या। हम तो जानते हैं कि सामने है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, मोबाइल पे ही है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा बचिए उससे, ठीक है। चलिए हम इधर खड़ा हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या है, कर्ता का कारक चिन्ह, तो आपको याद रखना है, जैसे ट्रिक बताएं, कर्ता ने होता है ना, कर्ता ने, तो कर्ता जो होता है बाबू ये हमारा कारक चिन्ह ने होता है। तो ऐसे बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऐसे ही बस आपको बनाना है, बस याद रख लीजिए, 4 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ये आ गया, जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक होता है या जो क्रिया के साथ अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है या जो क्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कारक बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है, ए वाला आंसर बिल्कुल फिर जाएगा। तो ऐसे भी आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्रिया करने वाले को कहते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो क्रिया करता है यानी जो काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो क्रिया करता है यानी जो काम करता है उसे बोला जाता है कर्ता। क्या बोला जाता है बाबू, कर्ता बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है, जो काम करने वाला होता है, जो क्रिया करने वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो कार्य करने वाला होता है, क्रिया का मतलब कार्य करने वाला, तो जो कार्य करने वाला होता है उसे हम लोग कर्ता बोलते हैं। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए कि जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे हम लोग क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे बाबू आपसे पूछा जा रहा है कि जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताइए।
क्या बोलते हैं, जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कर्म। ये भी क्वेश्चन आता है कि कर्ता का बाबू पड़ता किस पे है प्रभाव, तो कर्म पे पड़ता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में बाबू ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, अमृत कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से में कौन सा कारक है। अब बोल रहा है कलम से, तो आपको याद रखने से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण बाबू से होता है, और एक होता है आपका आपादान, ये भी से होता है और ये भी से होता है। अब बच्चे इसी में फंसते हैं और बोर्ड एग्जाम में यही आता है। तो बाबू आपको याद रखना है जो आपादान है ना, ये अलग होने के लिए, मान लीजिए हम पटना में अभी हैं, पटना मान लीजिए ये हमारा पटना है, ठीक है ना, ये हमारा पटना है और ये हम यहां पे हैं पटना पे, ठीक है ना। अब पटना से हम क्या किए, पटना यहीं पे रह गया और हम आ गए यहां पे अपने गांव में आ गए, ये है हमारा गांव। तो बाबू पटना से हम गांव आ गए, तो बाबू पटना अलग रह गया, पटना छूट गया, पटना से हम अलग होकर गांव आ गए। तो ये बाबू जिसमें अलग होगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पहले पत्ता कहां पे था, पेड़ पे था, अब गिर के कहां पे आ गया, जमीन पे, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो जिसमें अलग होने का बात होगा वो बाबू क्या होगा, हमारा आपादान होगा। बच्चा छत से गिर गया, पहले बच्चा कहां था, तो छत पे खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, अब छत से गिर के नीचे आ गया, पहले यहां पे था अब गिर गया। तो ये बाबू जिसमें अलग होना होता है, पहले दूसरे जगह पे था अब दूसरे जगह पे आ गया, यानी अलग हो गया वहां से, तो ये बाबू आपका आएगा आपादान। लेकिन जो यहां पे करण है, करण बाबू क्या होता है आपको याद रखना। आप देखिए जो यहां पे जो क्या कौन लड़की है, अमृता है, अमृता कलम से लिख रही है, तो बाबू उसका कलम कहां पे रहेगा, हाथ में रहेगा, और हाथ में वो हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। और कलम जब तक लिखेगी तब तक कलम उसके हाथ में रहेगा, ठीक है ना। तो जब इससे अलग नहीं होगा, हाथ से तो कलम अलग नहीं होगा, जब अलगाव नहीं होगा तो आपको याद रखना ये करण से होगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, जिसमें अलगाव होगा यानी अलग होगा वो क्या होगा, आपादान, और जिससे अलग नहीं होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, करण होगा। तो जब भी यही क्वेश्चन आता है, और इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि जो यहां पे अमृता है वो कलम से लिख रही है, यानी कलम उसके हाथ में रहेगा, ही ना कि कलम दूसरा जगह पे है और कांची से लिख दे तो फिर तो लिखाएगा कैसे, कलम हाथ में ही रहेगा, कलम से लिख रही है, अलग नहीं होगा हाथ और कलम, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या होगा, हमारा करण होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो जल्दी से एक बार बाबू आप लोग यस लिख दो, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे यस लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। जल्दी से बाबू लोग एक बार आप लोग यस लिखिए अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है ना। बाबू एडमिट कार्ड के बारे में हम बहुत बार हम आपको खुल के बोल चुके हैं बाबू, फाइनल एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन नहीं जारी होगा। क्यों, पहले होता था तो ये मतलब हो जाता था ना कि मान लीजिए इंटरनेट पे जारी हो गया, अब कुछ बच्चे हैं ना जो स्कूल नहीं जाते हैं, मान लीजिए वो अपने नानी के घर स्कूल नहीं गए और कोई बताया भी नहीं कि एडमिट कार्ड आया, वो क्या करेगा कि इंटरनेट से एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड कर लेता है, अब उस पर साइन मोहर है ये नहीं है, अब इंटरनेट वाला पर साइन मोहर नहीं होता है, अब ई वाला अब स्कूल में नहीं जाएगा, इंटरनेट वाला एडमिट कार्ड लेके परीक्षा देने चला जाएगा। और गेट पे जो चेक करने वाले होते हैं टीचर, वो सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड में साइन मोहर देखेंगे और उसके एडमिट कार्ड में साइन मोहर नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब 100 में से 2-3 गो बच्चा में जरूर ऐसा हो जाता था, ठीक है ना, 2 से 3 बच्चा का, तो 100 में से 2-3 गो बच्चा का एग्जाम छूट गया, अब तो उसको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, अब तो वो फेल हो गया एगो गलती के कारण, इसीलिए इंटरनेट पे नहीं जारी होता। वो आपके स्कूल वो इंटरनेट पे जारी हुआ है, लेकिन आपके स्कूल का जो एगो आईडी पासवर्ड होता है हर एक स्कूल का, ठीक है ना, वो जिसके पास होगा, हेडमास्टर लोग के पास होता है, उनके स्कूल का उनका आईडी पासवर्ड पे गया है, दूसरा स्कूल वाला का दूसरा आईडी पासवर्ड पे गया है, उसे खोल के वहां से सभी बच्चा का डाउनलोड कर लिया जाएगा और उस पे स्कूल के मोहर और प्रिंसिपल का साइन करके दे दिया जाएगा, वो ओरिजिनल होता है। तो यही गलती होता था ना, 100 में से 2-3 गो बच्चा संख्या छूट जाता था, तो यही मिटाने के लिए, हटाने के लिए क्या किया गया कि जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है उसको बंद कर दिया गया है पिछले साल से, अगला साल निकलता था, मतलब 2023 में भी नहीं निकला और 2024 में भी नहीं निकला, 22 में निकला था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो आपको जाना है, स्कूल से लेना है और उस पर साइन मोहर आप लोग देख लीजिएगा, और सब चीज सही रहे तो आप लोग क्या करिएगा, उसी समय उसको लेमिनेशन करवा दीजिएगा, पन्नी में डलवा लीजिएगा ताकि वो खराब ना हो। अभी ना कि उसको ले जाकर कहीं फेंक दीजिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत कीमती चीजें आप लोग को उसको संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला यहां पे आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वह छत से गिर पड़ा। अब देखिए यहां भी क्या है, वो छत से, इसमें कारक चिन्ह क्या है, से। अब आपको पता चल रहा है ना कारक चिन्ह क्या है, से है। वो छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक विभक्ति का उदाहरण है। अब आपको बताइए कि वो छत से, पहले बच्चा कहां था, तो पहले बच्चा बाबू यहां पे था, ठीक है ना। अब वो खेलते खेलते किनारे आया और लद दे नीचे गिर गया यहां पे, ठीक है। अब बच्चा रो रहा है तो बाबू यहां पे से है, तो से दो गोले के लिए है। पहला जो से है करण, उस मतलब वहीं पे रहेगा जहां पे है, अगर मान लीजिए, और दूसरा आपादान है, ये भी से है लेकिन ये अलग होने के लिए है, ठीक है ना। तो लड़का जो है बाबू वो छत से गिर गया, पहले लड़का यहां था, यहां से अलग होकर अब ये जमीन पर आ गया, ठीक है ना। तो पहले छत पे था, अब जमीन पे आ गया, यानी वहां से ये अलग हो गया, हट गया। तो अलगाव बाबू किस पे आएगा, तो आपको याद रखना है आपादान, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। और आपसे भी बच्चे एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना, अभी आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। नहीं तो इसी में बच्चा, और क्वेश्चन आता भी है यहीं से, ये वाला ज्यादा देता है। अब इससे में बच्चा मतलब उलझ जाता है, करण होगा कि आपादान होगा, इसी में मतलब ये होता है। अब आप लोग नहीं हो पाइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शशि ने रोहित को पीटा। जो शशि है उसने रोहित को पीटा, इस वाक्य में को में कौन सा कारक विभक्ति है। ने नहीं पूछा है, इसमें ने भी विभक्ति है, को भी विभक्ति है। तो यहां पे को पूछ रहा है कि शशि ने रोहित को पीटा, तो इसमें आपको बताना है को में कौन सा कारक विभक्ति है। तो आपको याद रखना है कर्ता ने कर्म को, तो जो कर्म होगा बाबू देखिए लिखा है ना, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे पूछा है को में ही, तो को किसका है, कर्म का है। तो बस आपका ये रहा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। तो यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। अगर ने पूछता कि ने में कौन है, तो ने में बाबू कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वहां पे को में पूछा है, आप लोग बिल्कुल देखिएगा किसका पूछ रहा है, तो को का पूछ रहा है, तो को का क्या होगा, तो को का क्या होगा, कर्म होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नानी ने कहानी सुनाई। नानी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में ने में कौन सा यहां पे कारक विभक्ति। अब जो नानी है उसने कहानी सुनाई, नानी ने कहानी सुनाई, तो इसमें आपको बताना है कि ने में, सबसे पहले आपको देखना है किस में पूछा है। तो ने में पूछा है कि ने में कौन सा कारक है, तो आपको याद होना चाहिए, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कर्ता ने, तो अपने आप आ जाएगा, ने कौन है, कर्ता है। कर्ता ने, किसने सुनाया, नानी ने, ठीक है ना। तो कर्ता हमारा क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा, ठीक है ना। नानी ने कहानी सुनाई, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कर्ता ने में क्या होता है, आपको याद रखना है ने में कौन से विभक्ति है, करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, देखिए मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक विभक्ति है। अब इस ऐसा क्वेश्चन अब मित्र में आपसे पूछ रहा है कि मित्र में कौन सी कारक विभक्ति है, तो आपको देखना है बाबू। अब तो ये इसमें मित्र का तो कोई नहीं दिया है, लेकिन आपको संबोधन कारक चिन्ह इसमें दिया रहेगा। देखिए संबोधन कारक चिन्ह दिया है, तो ये जाएगा हमारा संबोधन में, हरे अरे ओ, हे मित्र, हे प्रभु, हे प्रभु एगो है ना, हे प्रभु, हे कैसे यार भूल गए, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये क्या हुई, तो इसमें भी क्या है, हे में आपको याद रखना है संबोधन है, वो भी जो बोलता है ना हे प्रभु, तो संबोधन कर रहा है, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम, ठीक है ना। ये क्या हुई गला तक पानी आ गई। चलिए तो समझ में आ गया बाबू। यहाँ पे मित्र में बाबू आपको देखना है, पूछ रहा है मित्र में, तो मित्र में बाबू क्या है, संबोधन कारक चिन्ह है, तो मित्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा संबोधन हो जाएगा। हम संबोधन कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, हे प्रभु, हम लोग प्रभु से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे संबोधन में हो रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आलोक स्टेशन से आ रहा है। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो आलोक है लड़का वो स्टेशन से आ रहा है। इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है? अब आप लोग बताइए कि जो आलोक है वो स्टेशन से आ रहा है, इसमें दो गो से है, एगो करण है एगो अपादान है। तो जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा? गला तक पानी आ गया। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। बाबू गलती मत सर जी, आपको छोड़ने का मन नहीं करता है, मिस यू सर। क्या करिएगा बाबू, दुनिया का दस्तूर है, हम भी रोने लगते हैं लास्ट दिन में। बच्चा इतना रोने लगता है, लास्ट दिन में तो पढ़ाई नहीं होता है। 2023 में तो रो रो के आंख फूल गया था लाइव क्लास में। 2023 वाला लास्ट वाला संस्कृत का देखिएगा, उसमें बीच में कितना बार रोए हैं। ये होते रहता है बाबू, जानते हैं। फिर आपको भी लगेगा अब नहीं जी पाएंगे, हई नहीं होगा, हव नहीं होगा। फिर 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद क्या होता है कि धीरे 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 नए नए लोग मिलते हैं, नया नया दोस्त मिलता है। फिर अभी आप लोग कोचिंग से विदाई लीजिएगा तो कितना लड़का लड़की सब रोने लगता है कि जा आप छूट गया। तो एक दोस्त छूटेगा फिर नया दोस्त आपको मिलेगा, ये दुनिया का नियम है, ठीक है ना। तो होता है, सबको इमोशनल आदमी होता है, ठीक है ना। चलिए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। रोने का भी दिन आएगा, रोने का अभी रोने का दिन बाद में है, अभी तो सेलिब्रेशन का है ना। जल्दी से 700 के करवा दीजिए। 7 है ना जी, ये 800 यार, देखना पड़ेगा सब्सक्राइबर के। हाँ 700 तो जल्दी से 700 करवा दीजिए। और यहाँ पे 800, यहाँ पे 20 के ही कम है, ठीक है। तो एक बार और सेलिब्रेशन किया जाएगा यहाँ पे, एक दिन और आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा घटाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे बाबू क्या है कि जो आलोक है वो स्टेशन से आ रहा है। मान लीजिए स्टेशन यहाँ पे है, आलोक का घर यहाँ पे, तो अभी ये स्टेशन पे बच्चा है, स्टेशन को छोड़ के वो घर पे आ जाएगा, स्टेशन वहीं पे रहेगा। अब आलोक कहाँ पे आ गया? घर पे आ गया, यानी स्टेशन से आलोक अलग हो गया। तो अलग होना बाबू किस में जाएगा? तो आपको याद रखना है आपादान से, ठीक है ना। तो ये आपादान में जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, बंदर पेड़ पर बैठा है। इस वाक्य में पेड़ पर कौन सा कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है? जो बंदर है बाबू वो पेड़ पर बैठा है। चलिए तो जल्दी से आप लोग बताइए कि जो बंदर है ये पेड़ पर बैठा हुआ है। में पर आपको याद रखना, में अलग है, पे पर अलग है। तो जो बंदर है बाबू कहां पर बैठा है? पेड़ पर। तो आप लोग ऐसे ही याद करिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, आपादान से संबंध काका काकी, अधिकरण में पर। तालाब में मछली है तो में भी क्या है? तो आपको याद रखना अधिकरण है। और पेड़ पर फल है तो वो क्या है बाबू? अधिकरण ही है। तो आपको याद रखना है में पर, तालाब में मछली है तो में भी क्या है? अधिकरण है, और पर भी अधिकरण है। तो वही यहां पे पूछ रहा है पेड़ पर। तो पर में बाबू कौन सा अधिकरण, पेड़ में कौन सा बाबू यहां पे कारक चिन्ह है? तो आपको याद रखना अधिकरण है, ठीक है ना। तो यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल, बस आपको ये याद होना चाहिए। अगर याद है तो 3 नंबर आप लोग ऐसे ही, 4 नंबर आप लोग बटोर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे अगला क्वेश्चन है कि राकेश का भाई चला गया। इस वाक्य में का में किस कारक विभक्ति का उदाहरण है? अब आपको देखना है कि किसमें पूछ रहा है। तो इस वाक्य में का में किस कारक विभक्ति का उदाहरण है? राकेश का भाई, किसका भाई है बाबू? राकेश का भाई है, यानी डायरेक्ट संबंध दिखा रहे हैं ना, किसका भाई है? राकेश का। तो आप लोग ऐसे भी पता लगा सकते हैं। और जो संबंध होता है क्या होता है? काका काकी होता है, आपको याद रखना है काका काकी, ठीक है ना। तो ऐसे जितना भी क के की कु जितना आएगा ये सब किस में आएगा? तो आपको याद रखना है संबंध में, ठीक है ना। देख रहे हैं संबंध काका काकी, आपको याद रखना है काका काकी, इसमें के भी आ जाएगा, क भी आ जाएगा, जितना भी क से है वो सब आ जाएगा। तो संबंध क्या होता है? काका काकी होता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये संबंध है, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है। जो दयानंद की बहन है ना वो पढ़ने में बहुत तेज है। इस वाक्य में की में को किस कारक की विभक्ति है? अब बताना है कि जो दयानंद की बहन है ना पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है ना। अब भोजपुरी में बोले तो दयानंदवा की बहनिया है ना बहुत पढ़ने में तेज है, ठीक ऐसे बोला जाता है। तो आपको बताना है दयानंद की बहन
की में क्या है, तो आपको याद रखना काका का की, ये क्या है, संबंध है, तो की भी किस में आएगा, संबंध में आएगा। यानी जो दयानंद की बहन, किसकी बहन है, तो दयानंद की बहन है, तो ये संबंध दिखाता है, ठीक है ना। की क्या दिखाता है, संबंध, और संबंध में आएगा, आपको याद रखना है काका का की। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे, एक सेकंड, यहां पे क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, इस वाक्य में तुम्हारे में किस कारक की विभक्ति है। अब ये दिमाग से बाबू कुछ क्वेश्चन सोचना पड़ता है कि तुम्हारे पिताजी, इसका आप लोग आंसर बताइए, इसमें से क्या होगा कि जो तुम्हारे पिताजी है, जो आपकी माता जी आने वाली है, आपकी माँ आने वाली है, आपकी वाइफ आने वाली है, आपकी यहाँ पे मान लीजिए कि मतलब ऐसे आपका भाई आने वाला है, तो यहाँ पे पूछ रहा है तुम्हारे या आपके, तो ये क्या होगा, मेरे, ये सब क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तुम्हारे में किस कारक की विभक्ति है, जल्दी से आप लोग बताइए। किसके पिताजी आ रहे हैं, तो तुम्हारे पिताजी, यानी पिताजी से और तुम्हारा बिल्कुल संबंध है, ठीक है ना। तुम्हारे क्या है बाबू, वो पिताजी हैं, संबंध है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका भाई, तो आपका में क्या है, तो भाई किसका है, आपका है, तो आपसे संबंध है, ठीक है ना, ठीक है। मेरे शिष्य, मेरा चेला, चेला किसका है बाबू, मेरा, तो मेरा चेला से संबंध है, तो आपको याद रखना है ये सब। तो तुम्हारे में क्या है बाबू, तो आपको याद रखना है ये संबंध है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अपना घर सबको प्यारा होता है, इस वाक्य में अपना किस कारक विभक्ति है। जो आपन घर बा वो बहुत प्यारा बा, ठीक बा, अपना जो घर है बहुत प्यारा लगता है, ठीक है ना। तो इस आपन में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। भोजपुरी में, हिंदी में अपना, अब भोजपुरी में आपन। चलिए, आपन में किस कारक विभक्ति का उदाहरण है, जल्दी से आप लोग बताइए। क्या दिखा रहा है कि आपन जो घर है, यानी अपना जो घर है बाबू, घर से और आपका संबंध है कि जो घर है वो मेरा है, अपना जो घर है सबको प्यारा लगता है, तो ये भी क्या है बाबू, आपको याद रखना है, संबंध है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग एकदम बिल्कुल समझ लीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस वाक्य में अपनी कारक की विभक्ति क्या है, अपनी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी में क्या है, किसका पढ़ाई बाबू, तो आपका पढ़ाई, तो पढ़ाई और आपका संबंध है क्योंकि आपका पढ़ाई हो रहा है, तो पढ़ाई, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तो अपनी यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये संबंध हो जाएगा, आपको याद रखना। ये सभी क्या है, संबंध कारक है, ठीक है ना, जो आपसे डायरेक्ट रिश्ता रख रहा है, जो डायरेक्ट आपसे लगाव रख रहा है, ठीक है ना, तो ये सब भी क्या है बाबू, आपको याद रखना है, संबंध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में काम में कौन सी विभक्ति है। वो जन्म का भिखारी, यानी वो जन्मे से भिखारी है, तो बताना है कि वो जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का में कौन सा, यहां पे आपको बताना है कि का में कौन सी कारक विभक्ति। बाबू जन्म का ही भिखारी है, का में आपसे पूछ रहे हैं, तो काका का की क्या होता है, संबंध होता है, तो भिखारी होना उसका क्या है बाबू, भिखारी और वो दोनों उसका संबंध है, ठीक है ना, क्योंकि वो जन्म से ही भिखारी है, तो आपको याद रखना है यहां पे संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेबल पर किताबें रखी गई है, इस वाक्य में पर में किस कारक की विभक्ति है। अब आपको बताना है कि टेबल पर किताबें रखी गई है, तो आप लोग बताइए टेबल पर जो किताबें रखी गई है किस कारक की विभक्ति है। तो आपको याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से यहां पे संप्रदान के लिए आपादान से अधिक संबंध काका का की अधिकरण बाबू होता है में पर, और संबंध संबोधन हरे अरे ओ। तो आपको याद रखना है ये टेबल पर, तो आपको याद रखना है में और पर, ये क्या होता है, अधिकरण होता है, अधिकरण में पर। तो टेबल पर किताब है, तो बाबू ये क्या है, अधिकरण है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, हे भगवान ये लड़की बहुत झूठ बोलती है, इस वाक्य में हे में किस कारक विभक्ति का चिन्ह है। अब आपको बताना है कि जो हे भगवान है, हे भगवान बोला जाता है ना, अगर मान लीजिए कि मतलब आके आपके घर में कोई लड़की झूठ बोल रही है, ठीक है ना, या कोई लड़का है वो आके आपके बारे में गलती बोल रहा है, तो क्या बोला जाता है, हे भगवान ये कितना झूठ बोल रहा है, कसम खा के बोलो, ठीक है ना। तो बाबू आपको याद रखना है हे भगवान, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या लगा रहेगा, हमेशा संबोधन कारक चिन्ह लगा होगा, तो ये क्या होगा बाबू, संबोधन होगा। किसको संबोधन कर रहे हैं, तो भगवान को याद करके बोल रहे हैं, हे भगवान ये कितना लड़की झूठ बोल रही है, ठीक है ना।
चलिए, तो संबोधन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये, अब मान लीजिए आपको हम कारक पढ़ा दिए बाबू, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। कारक बाबू हम आपको पढ़ा दिए, इसमें 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैथ का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू, उससे तो ज्यादा हम आपको करवा ही दिए, तो क्लास बाबू करना पड़ता है ना, लेके ऑब्जेक्टिव क्या करिएगा, उसको बनाने आएगा तब ना मजा आएगा, ठीक है। तो आप लोग बनाने का कोशिश करिए, क्लास में आप लोग जुड़ने का कोशिश करिए। देखिए मैथ का ऑब्जेक्टिव लेने से कोई फायदा वायदा है नहीं, ठीक है ना, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव किताब होगा, हम भी क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव की किताब में से आपको छाप के दे देंगे, तो उससे बढ़िया है और मैथ का ऑब्जेक्टिव लेने का, कि उससे बढ़िया जो किताब में है, जैसे आशीष पब्लिकेशन का हो गया, ब्रिलियंट का हो गया, या किसी भी आप लोग कंपनी का लिए हैं ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से या एमबीडी का गाइड लिए हैं, या ब्रिलियंट का गाइड लिए, या कोई भी लिए, भारती का लिए हैं, तो उसको लेके बनाइए, वो रखने के लिए नहीं है, आपको सब पढ़ा दिया गया है, बस आपको बनाना है, और आप लोग काफी अच्छी तरीके से बना भी लीजिएगा, ठीक है ना। और याद करके बनाना है, कैसे बनाना है, तो आपको याद करना है हे प्रभु, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। पहले नाम वाम ले लेना है बढ़िया से, उसके बाद बना के, हम तो रहते तो एक दिन में एक वो चैप्टर पूरा क्लियर कर देते बना बना के, तो आपको पढ़ा दिया गया है, बस आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है, तो आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। सर जी आप इंटर में पढ़ाइएगा प्लीज, ठीक है भाई, देखते हैं। गुरुजी नहीं छूटेगा, बहुत बढ़िया, चलिए 5 अंक वाला करवा दीजिए, ठीक है भाई। चलिए सब आपको करवा दिया जाएगा वो परीक्षा से पहले, ठीक है ना। और एक एक बार तो अभी सब खत्म कर दिया जाएगा, फिर से एक एक बार आपका खत्म कर दिया जाएगा, हिंदी भी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, हिंदी मतलब ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से खत्म कर दिया जाएगा, हिंदी का जो सब्जेक्टिव है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्टिव पे अब ज्यादा फोकस आपका किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे बाबू हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो यहां पे देखिए हम लोग अब चलते हैं सर्वनाम पे, ठीक है ना। तो सर्वनाम से बाबू इसमें भी 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो सर्वनाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर्वनाम, ठीक है ना, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा के नाम के बदले, ठीक है ना, जो संज्ञा होता है उसके बदले, जैसे हम बोले कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत खाता है, राम बहुत सोता है, राम बहुत पढ़ने में तेज है, राम बहुत गोरा है, तो राम राम बार बार बोलना बाबू अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। क्या बोला जाएगा, एक बार नाम लिया जाएगा कि राम का घर मान लीजिए सिवान है, वह बहुत अच्छा, नाम नहीं लिया जाएगा, अब उसके राम के नाम के बदले में क्या लिया जाएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पढ़ने में तेज है वह, ठीक है ना। तो नाम के बदले में हम क्या कर रहे हैं, वह प्रयोग कर रहे हैं, तो वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, जब नाम के जगह पे अगर हम लोग वह या कुछ भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम होता है। जैसे बोलेंगे सिवान बहुत अच्छा जिला है, वहां पे घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो वहां आ गया, आप सिवान की जगह पे यहां पे वहां पे घूमना बहुत अच्छा है, तो अब नाम नहीं लिए, उसके जगह पे दूसरा चीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए बाबू ये है कि सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या है, संज्ञा के नाम के बदले में जो प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, कोई, वे आदि, ये सभी क्या है बाबू, सर्वनाम है। जैसे बोलेंगे राम तुम बहुत अच्छा लड़के हो, ठीक है ना, तो उसके बाद चाहे राम का बार बार नाम लिया जा रहा है, चलिए दूसरा शब्द, नहीं तो बच्चा भी बोर, मतलब यहां पे हम बोलते हैं कि जैसे यहां पे देखिए कोई बच्चा है आदित्य, चलिए, या करीना कुमारी, बोलेंगे करीना बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है ना, अच्छी लड़की है। तुम करीना बार बार हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि तुम बहुत पढ़ने में तेज हो, तुम ऐसे ही पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बाबू नाम के बदले में आप क्या कर रहे हैं, तुम प्रयोग कर रहे हैं, तो नाम के बदले में जहां हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे वही हो जाता है अपना सर्वनाम। नाम छोड़ के जैसे बोलने लगे तुम, आप, ये सब क्या है, सर्वनाम है, ठीक है ना। चलिए तो तुम, मैं और आप, वह, कोई, ये सब क्या है बाबू, सर्वनाम है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम के भेद, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है कि सर्वनाम के कितने भेद है, संज्ञा के कितने भेद हैं,
ठीक है ना, कारक के कितने भेद हैं, ठीक है ना, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो ये सब आते रहता है। विशेषण का 4 गो भेद होता है, सर्वनाम का 6 गो भेद होता है, संज्ञा का 5 गो भेद होता है और कारक का 8 गो होता है, तो ये सब आते रहता है। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 गो भेद होते हैं, आपको याद रखना है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होगा निजवाचक सर्वनाम और छठा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये बाबू आपको याद रखना पड़ेगा। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होगा प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न किया जाएगा। ठीक है ना, कुछ तो ऐसे ही पता चल जाएगा। निश्चय का मतलब क्या, एकदम निश्चित है, और निश्चय का मतलब निश्चित नहीं। अगर बोला जाएगा कि कोई घर पे आया है तो हमको पता नहीं है कौन आया है, तो कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। निश्चय का क्या हो जाएगा, राम का भाई घर पे आया था, ठीक है ना, चाहे वह लड़का आया था, उसको पता है कि वो पहले भी आया, उसको जानते कि वो लड़का आया था, ठीक है ना, तो ऐसे वो क्या है बाबू, निश्चयवाचक। ठीक है ना, प्रश्नवाचक में क्या होगा, जिसमें प्रश्न किया जाएगा कि तुमने क्या खाया, तुमने आज पढ़ा कि नहीं, तुम आज क्यों सोए हो, आज तुमने क्यों पढ़ाई नहीं की, तुमने परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं की, तो ये सब बाबू क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रहेगा। ठीक है ना, निजवाचक और संबंधवाचक ये सब हम आपको आगे पढ़ा रहे, कुछ ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, और कुछ को आपको समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। आपको ये याद रखना है कि जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने के लिए, श्रोता सुनने के लिए तथा अन्य किसी के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पे देखिए पुरुषवाचक बाबू सर्वनाम क्या है, तो यहां पे देखिए जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने के लिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, पुरुषवाचक। आप लोग पढ़ रहे हैं या तुम लोग पढ़ रहे हो, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, आप लोग पढ़ रहे, तुम पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो ये आप लोग सुनने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप लोग भी क्या हुए, तो यहां पे पुरुषवाचक हुए। हम बोल रहे हैं तो हम भी पुरुषवाचक, आप सुन रहे हैं वो भी पुरुषवाचक, और किसी हम दोनों आदमी मिलके कोई तीसरा आदमी के बारे में बोल रहे हैं कि वो लड़का बहुत मतलब बदमाश है, वो पढ़ता नहीं है, तो तीसरा आदमी के लिए यानी अन्य आदमी के लिए बोलते हैं कि वह यह, तो ये वो भी क्या होगा बाबू, हमारा क्या होगा, तो ये पुरुषवाचक ही होगा। इसे आपको याद रखना है। तो देखिए यहां पे लिखा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है, श्रोता यानी सुनने वाला होता है तथा अन्य किसी के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। बहुत इजी है। ठीक है ना, जैसे मैं हम आपको बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं, और यहाँ पे तुम यानी तुम बच्चा लोग सुन रहे हो, ठीक है ना, आप लोग सुन रहे हैं, या तीसरा कोई आदमी है तो वह व्यक्ति बहुत चोर है, ठीक है ना, तो वो अन्य के भी लिए भी यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो ये सब क्या है बाबू, आपको याद रखना है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक आपको समझ में आएगा ना, मैं बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या हुआ, पुरुषवाचक। आप सुन रहे हैं तो सुनने में क्या आएगा, आप आएगा, तुम आएगा, ठीक है ना, हम लोग आएंगे, तो ये सब क्या होगा, वह आएगा कि वह बहुत मतलब, और जो सुनने वाला है तीसरा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कि वह बहुत झूठा आदमी है, वह काम नहीं करता, वे लोग चोर हैं, तो ये तीसरा आदमी के बारे में बात हो रहा है। तो ये क्या होता है, मैं और आप लोग और तीसरा आदमी के लिए जो भी प्रयोग होगा वो हमारा पुरुषवाचक होगा। ठीक है ना, देखिए अब ये भी आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि जो पुरुषवाचक होते हैं इसके कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होता है। पहला प्रथम पुरुष जैसे मैं और हम, ठीक है ना, द्वितीय पुरुष जो सुनता है, तो सुनने में कौन आएगा, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, जो लोग सुनते हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आपको हम तुम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, तू भी बोल सकते हैं, तुम्हें भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम आपको बोलेंगे क्या। ठीक है ना, और तृतीय पुरुष यानी जो दूसरे किसी के बारे में बात किया जाएगा, वो बहुत बेकार लड़की है, वो बहुत बेकार लड़का है, पढ़ता नहीं है, वे लोग चोर हैं, उसकी गाय काली है, ठीक है ना, उसके घर के लोग अच्छे नहीं है उनकी, तो जो तीसरा आदमी के बारे में बात किया जाता है वो क्या होगा बाबू, तृतीय पुरुष। तो आपको याद रखना, प्रथम पुरुष में जो बोलता है, द्वितीय पुरुष में जो सुनता है, तृतीय पुरुष में जो किसी तीसरे के लिए बात किया जाता है। तो बस आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे, अगला यहां पे देखिए, दूसरा है यहां पे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होगा, जिससे एकदम निश्चित का बोध होगा, एकदम मतलब एकदम पक्का, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए जिससे निश्चित का बोध होता है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जिसे एकदम क्लियर हो जाए, जिस बात से एकदम क्लियर हो जाए, पता लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक। जैसे वह लड़का मेरा भाई है, वो लड़का है ना, वो मेरा भाई है, तो समझ में आ गया कि जो लड़का है वो सर का भाई है, तो इससे एकदम क्लियर हो गया कि जो लड़का है वो सर का भाई है। ठीक है ना,
यह गाय काली है, ये जो गाय है काली है। आपसे बोले कि गाय जो है काली है, तो एकदम निश्चित हो गया, आप लोग भी देख लिए कि गाय है वो काली है। अभी ना कि गाय उजला को हम काली बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा सर वो तो काली है, तो बाबू ये निश्चित हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि वो जो गाय है वो काली है। तो बाबू ये क्या हो जाएगा, यह क्या है, वह क्या है, तो आपको याद रखना है ये निश्चय है, एकदम निश्चित है कि एकदम है तो है, ठीक है ना। और ये लोग चोर हैं, ये जो लोग है बाबू ये चोर है, तो इससे भी ये निश्चित हो रहा है कि ये जो लोग हैं ये चोर हैं, ठीक है ना। तो एकदम कंफर्म ही होते जाता है, ये लोग जो हैं ये चोर हैं, यह गाय जो है काली है, एकदम निश्चित होते जा रहा है। ये जो लड़का है सामने बैठा हुआ है वो मेरा भाई है, ठीक है ना। तो इससे एकदम निश्चित, जिससे एकदम निश्चित का बोध होता है, एकदम प्योर, एकदम पता चल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक, ठीक है ना। तो इसमें आपको समझने की कोई ज्यादा बात नहीं है। अब यहां पे देखिए अनिश्चयवाचक में क्या होता है, अनिश्चयवाचक, अब इसमें समझे में नहीं आएगा कि क्या हुआ, इसमें पता चल रहा है ना गाय काली है, सर का जो सामने वाला लड़का है वो सर का भाई है। अब अनिश्चय में इसमें पते नहीं लगेगा, जैसे देखिए जिससे अनिश्चयता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जैसे कोई, कुछ, ये क्या है अनिश्चयवाचक है। अब बोल दिया जाएगा कोई लड़का, आप लोग मान लीजिए आप गए हैं स्कूल में एडमिट कार्ड लाने के लिए और आपका एक दोस्त आ गया और आपके दोस्त को घर वाला कोई देखा है ये नहीं है, तो बोलेगा आप आइएगा एडमिट कार्ड लेके, तो घर के लोग बोलेगा कोई लड़का आया था। अब घर को भी पता नहीं है कौन लड़का आया और आपको भी कंफ्यूजन में डाले कौन आया था भाई हमारे घर पे, ठीक है ना। तो आप सोचिएगा कुछ देर की कौन आया था, कौन आया था, ये क्लियर नहीं है, बोल देगा लोग घर के लोग कोई आया था, ठीक है ना। तो ये आपको भी नहीं पता चला और घर वाले को भी नहीं पता चला कि कौन आया, तो इससे क्या है बाबू, जो कोई है ये अनिश्चय दिखा रहा है, यानी इससे निश्चय एकदम क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या है, तो ये किस में जाएगा, अनिश्चय में, जब क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ लोग आपको खोज रहे थे, अब मान लीजिए कि आप गांव में हैं, ठीक है ना, और गांव में बाबू आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 4-5 को दूसरे गांव के लोग आके आपके खोजने लगे आपकी अच्छाई के कारण, ठीक है ना, डंडा लेके आपको खोज रहे हैं कि कहां है, ठीक है। तो घर पे आएगा लो, चाहे मतलब किसी पूछे लगे कहां है, तो फिर आपको पता, आप बोलेगा तो आज तो गांव में नहीं गया दूसरा जगह, तो फिर आप लोग गांव में आएगा तो बोलेगा लोग कुछ लोग आपको खोज रहे हैं, तो खोज रहे हैं तो आपको भी नहीं पता चला कि कौन खोज रहा है और जो आदमी है उसको भी नहीं पता चल रहा है कौन खोज रहा है, तो यहां पे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा हमको कौन खोज रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, जिसमें एकदम क्लियर होगा ही नहीं कि मतलब क्या है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना जिसमें स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, वो अनिश्चयवाचक में चला जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, ये है प्रश्नवाचक, ये बहुत इजी है। प्रश्नवाचक में आप लोग यहाँ पे देखिए जिसका सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं, और प्रश्नवाचक में लास्ट में ऐसा प्रश्नवाचक हमेशा लगा रहेगा। तो ये आपको पहचानने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है कि कौन आया था। अब आप लोग क्वेश्चन करिएगा घर पे, घर का लोग बोलेगा कि कोई लड़का आया था, तो आपको पता नहीं है कोई कौन लड़का। अब आप अपने मॉम डैड से प्रश्न करिएगा कौन आया था, ये क्वेश्चन है, कौन आया था, आपने क्या खाया, ठीक है, आपका दोस्त कौन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया जाता है, आपने आज क्यों नहीं पढ़ा, आपके घर के लोग बोलते हैं ते काहे ना पढ़ लिया, तो बाबू भोजपुरी में हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहे, जितना भी कौन आया था, प्रश्न पूछ रहा है, क्या काम है, क्या काम है कि तुम मेरे घर पे आए हो, दोस्त पे खिस भर गया, गुस्सा आ गया, आएगा दोस्त नोट्स दो, क्या काम है कि तुम घर पे, भागो जल्दी यहां से। तो बाबू आपको याद रखना क्या काम है, क्यों आए हो, तो ये सब बाबू क्या है, प्रश्न आप उससे कर रहे हो, तो जिसमें प्रश्न किया जाता है वो होता है प्रश्नवाचक, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि जिसमें प्रश्न किए जाते हैं, आप क्यों गए, बिल्कुल एकदम राइट आंसर, आप क्यों गए, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। पांडे राज, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे, ये आपको समझ में आ रहा है ना जिसमें प्रश्न हो रहा है। अगला देखिए, अगला क्या है बाबू, निजवाचक। निज का मतलब क्या, अपना, निज का मतलब अपना, खुद का, निज, निज, ठीक है ना। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम जिससे सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है, यानी अपना बोध होगा, जिससे, खुद से, ठीक है ना। तो जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक बोलते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, मैं स्वयं खा लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए, मैं अपने हाथों से स्वयं खा लूंगा, खुद से, तो ये क्या हुआ, निजवाचक हुआ, अपने से। कोई बोलेगा कि आपको चलिए हम बाइक से छोड़ देते हैं, तो बोले
हमारे पास टंगड़ी हिले है, गोड़ हिले है, तो हम लोग क्या चलेंगे, अपने पैर से चले जाएंगे, हम अपने आप चले जाएंगे, हम अपने आप चले जाएंगे, यानी खुद से चले जाएंगे। तो बाबू ये किससे आया, स्वयं के लिए हो रहा है, तो ये बाबू आया निजवाचक, यानी जो खुद से किया जाता है वो निजवाचक होता है, इसे आपको याद रखना है। जैसे लिखा है मैं अपने आप चला जाऊंगा, कौन जाएगा, खुद जाएंगे, मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी ये निजवाचक है, कि मैं स्वयं जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, मैं यह काम स्वयं करूंगा, जो ये काम है मैं स्वयं यानी खुद करूंगा। यहां पे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि मैं अपना काम खुद करूंगा, खुद भी क्या हो जाएगा, स्वयं भी क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा निजवाचक, जिससे अपना, अपना का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, जिससे अपना का बोध होगा वो आपका होगा निजवाचक, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला यहां पे है आपका संबंध। संबंध आपको पता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक संबंध माने, ठीक है। संबंध माने जो सो, ये आपका क्या होगा, संबंध होगा। जो और सो आपका संबंध होगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी वो ऐसा काम किया है वैसा उसको फल मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपको याद रखना, जो करेगा सो भरेगा, जो ये काम किया है वो भरेगा, जो गलती किया है वो भरेगा। तो आपको याद रखना है कि जो और सो ये दोनों क्या होते हैं, संबंध होते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये आपको मतलब समझ लेना है, थोड़ा सा ये है, और यहां से भी आपके 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। आइए अब हम यहां पे चलते हैं, यहां पे आगे, यहां पे देखिए हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं। बोर्ड एग्जाम में आता है कि हिंदी में बाबू सर्वनाम कितना होता है, तो आपको याद रखना है हिंदी में सर्वनाम 11 गो होता है, ठीक है ना। कौन कौन, मैं, तुम, आप, वह, यहां पे यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है बाबू, सर्वनाम है, आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में 11 गो सर्वनाम होते हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यहां पे बाबू आपसे पूछ रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि सर्वनाम के बाबू कई गो भेद होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। गुरुजी मेरा नाम लीजिए, दोस्त जलाना है, ठीक है। संतोष सोरेन, दोस्त को जलाना है, ये सही है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम को आपको याद रखना, अभी बताए थे सर्वनाम के बाबू 6 गो भेद होता है, और बोर्ड एग्जाम में आता है 6 ऐसे भी लिखता है, नहीं तो 6 ऐसे लिख देता है। तो आपको घबराना नहीं है कि क्या है 6, तो 6 ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी लिखेगा, ज्यादातर ऐसे लिखता है, ठीक है ना। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 को भेद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अभी हम आपको बताए थे ना पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 गो भेद, लेकिन पहला होता है पुरुषवाचक, ठीक है ना। तो पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए कि पुरुषवाचक के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए पुरुषवाचक बाबू कितना होता है। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे सर्वनाम के 6 गो भेद, और पहला भेद होता है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी बाबू कितना होता है, तो पुरुषवाचक का भी 3 गो भेद होता है। कौन कौन, तो आपको याद रखना है प्रथम पुरुष, दूसरा यहां पे मध्यम पुरुष, तीसरा होता है यार दिमाग से उतरता है ना एक बार तो गुस्सा आता है। पहला होता है आपको याद रखना है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा 4 होता है। 4 नहीं होता है, मैं खुद से 700 पूरा कर दूंगा, ये भी बहुत बढ़िया है, स्वयं है, ठीक है ना। तत्पुरुष नहीं भाई, अन्य पुरुष, हाँ अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए तो यहां पे आपको याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं। अभी हम आपको बताएं कि हिंदी में बाबू सर्वनाम कितने होते हैं। अभी आप लोग बताए भी थे कि हिंदी में बाबू कई गो सर्वनाम होता है। व्याकरण का भी पीडीएफ दीजिए गुरुजी, ठीक है बाबू, हम आपको बनवा के दे देंगे, जो बोलिए आप लोग हम करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो हिंदी में बाबू सर्वनाम कितना होता है, तो अभी हम आपको बताए थे कि हिंदी में जो टोटल सर्वनाम होता है वो 11 गो होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए आप लोग यहां पे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अब बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम कई गो, 3 गो, तो अब इसमें से बताना है कि कौन पुरुषवाचक बाबू सर्वनाम नहीं है। तो जल्दी से इसमें बताइए कि इसमें पुरुषवाचक कौन नहीं है।
इसमें आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 गो, और उसमें से आपको बताना है कौन पुरुषवाचक नहीं है। तो उत्तम पुरुष बिल्कुल, मध्यम पुरुष बिल्कुल, ये भी सही है, अन्य पुरुष, ये 3 गो होता है, ठीक है ना, पुरुषवाचक का। लेकिन जो निश्चयवाचक होता है ना, ये आपका यहाँ पे पुरुषवाचक का नहीं होता है, तो ये निश्चयवाचक नहीं होगा, ठीक है ना। 3 गो होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना है। इंग्लिश का भी बाबू क्लास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब आपको बताना है कि इसमें बाबू सर्वनाम क्या है। फटाफट आप लोग बताएंगे कि इसमें आपको बताना है कि सर्वनाम क्या है। अब डायरेक्ट आपसे पूछा गया सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के नाम के, संज्ञा या नाम के बदले में जो प्रयोग किया जाता है, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसमें सर्वनाम क्या है। आप लोग लिख के बताइए, ABCD नहीं, आप लोग लिख के बताइए क्या होता है सर्वनाम। दैट, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। संध्या, निक्की गुप्ता, बहुत ही बढ़िया। सौरभ, आजाद, नीतीश, रॉकी, अंशु, पंकज, अंकित, बहुत बढ़िया। चलिए मतलब क्या हुआ बाबू, इसमें सर्वनाम क्या है, अच्छा बुरा ये सर्वनाम नहीं है, मोहन तो नाम है ये भी सर्वनाम नहीं, माता पिता में ये बाबू चला जाता है अपना, ये भी मतलब इसमें चला जाता है। अरे यार आज क्या हो गया है कि जो मतलब यहाँ पे समास में वो चला जाता है, लेकिन यहाँ पे वह देखिए, वह जो है बाबू आपको याद रखना है। जैसे बोलेंगे कि राम का भाई बहुत अच्छा लड़का है और वह बहुत पढ़ने में तेज है, तो राम का भाई एक बार बोले और उसके बाद दूसरा उसके नाम नहीं लिए, बोले कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह क्या हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। मैं, वह, तुम, आप लोग, ये सब क्या है बाबू सर्वनाम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर्वनाम का भेद है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन बाबू एगो सर्वनाम का भेद है। इसीलिए बोला जाता है ना कि सर्वनाम आपको पूरा उसका भेद भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जल्दी इसमें बताइए कि इसमें सर्वनाम का भेद कौन सा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए कि इसमें सर्वनाम का भेद कौन सा है। फटाक से आप लोग बता दीजिए बाबू इसमें सर्वनाम का भेद कौन सा है। हजरत उमर भाई, बहुत बढ़िया। आज क्लास लवर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे यहां पे देखिए बाबू क्या है सर्वनाम का भेद। तो संबंधवाचक ये बाबू सर्वनाम को होता है, पहले ही दिया है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। संबंधवाचक ये बाबू सर्वनाम का भेद है। अब बाकी ये सब तीनों क्या है, संज्ञा का भेद है। तो इसमें बोल रहा है सर्वनाम का भेद कौन सा है, तो संबंधवाचक है, ठीक है ना। ऐसे आपको यहां पे पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपने क्या खाया। अब देखिए यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है ना, बस पहचानने का यही तरीका है। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या, आपने क्या खाया, आपने क्यों खाया, आपने क्यों नहीं मना किया, तो क्यों, क्या, ये सब क्वेश्चन मार्क है, आपको याद रखना है। ये जाएगा हमारा सीधे प्रश्नवाचक में, कुछ नहीं करना है, आपको प्रश्नवाचक पे टिक लगा देना है, ठीक है ना। लास्ट में आपको देखना है प्रश्नवाचक चिन्ह है, बस लगाइए प्रश्नवाचक में। पढ़ लीजिए आपने क्या खाया है, तो क्या में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने क्या खाया कि तबीयत खराब हो गया, ठीक है ना। तो ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा प्रश्नवाचक में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप में कौन सा सर्वनाम है, मैं आप चला जाऊंगा। ऐसे भी हिंदी में क्या करता है, अपने आप नहीं लिखा है, बोल रहा है कि मैं आप चला जाऊंगा। आप चला जाऊंगा का मतलब क्या, मैं खुद से चला जाऊंगा, ठीक है ना, यानी मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो इसमें क्या है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है, जल्दी से बताइए। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये क्या है बाबू, जिसमें अपने आप करने वाला होता है वो निजवाचक यानी खुद से। तो निजवाचक आपको याद रखना है, ये कहां पे जाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद से चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपना काम खुद से कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। तो ये सब किस में जाएगा, अपना निजवाचक, जो खुद से करने वाला होगा, ठीक है ना। तो ये अपना निज आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं। तो जल्दी से जिस सर्वनाम से स्वयं या नीच का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो स्वयं और नीच किस में आता है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपना स्वयं काम कर लूंगा, ये किस में आएगा। तो आपको याद रखना है, आपसे सर हम मिलने आएंगे, थैंक यू थैंक यू सर। एडमिट कार्ड गुम हो गया तो एग्जाम दे सकते हैं। एडमिट कार्ड गुम होगा फिर भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हेडमास्टर साहब को कुछ
उनका डांट वाट सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। एडमिट कार्ड जो है ना बाबू 50 बार गुम होगा, 50 अभी ना कि भुलवा दीजिए, अब बोल रहे हैं तो वो भुलवा दीजिए आप लोग, ऐसा आप लोग मत करिएगा, ठीक है ना। नहीं तो हेडमास्टर लोग कुछ लोग सनकी होता है, वो देगा देवो नहीं करेगा। तो आपको याद रखना ये इंटरनेट पे अब अवेलेबल कर दिया गया है, और आजकल का जो सर्टिफिकेट आ रहा है ना वो भी इंटरनेट पे है। आप लोग जब भी मन करे तब अपना सर्टिफिकेट आप लोग, पहले क्या हो जाता ना, भुला जाता था तो पटना 50 बार चक्कर लगाना पड़ता था, चप्पल खिया जाता था, वहां पे कोई सुनने वाला नहीं है। ये बनाओ, अपडेट बनाओ, कोर्ट में जाओ, हई करो हऊ करो। अब जो हो रहा है ना, जो आपका एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आ रहा है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी ऑनलाइन कर दिएगा। अगर मान लीजिए आपका फ्यूचर में गुम भी हो जाता है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अभी ना कि भुलवा दीजिए ले जाके। मान लीजिए आप लोग एडमिट कार्ड लिए, वो उसको भुलवा दिए कहीं पे, ठीक है ना। अब परीक्षा के दिन जाइएगा, स्कूल नहीं खुला रहेगा तो फिर दिक्कत है ना, हेडमास्टर साहब भी कहेंगे अब अगला साल परीक्षा दो तुम, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। वो ऑनलाइन है, वो 50 को डाउनलोड करना है तो 50 को कर लीजिए, मोहर मार लीजिए, साइन, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि अब भुलवा देना है अपना, ठीक है। यहां पर देखिए जिससे स्वयं या नीच का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निजवाचक, ठीक है ना। बी वाला आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। अब इसमें आपको बताना है निश्चय, किससे एकदम निश्चय का बोध होता है, एकदम पता चल जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। जल्दी से बताइए किस में से किससे निश्चय का बोध होता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि हाँ एकदम एकदम क्लियर हो गया, एकदम निश्चय है, एकदम निश्चित है कि एकदम वही है। किससे क्लियर होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। सर मेरा नाम अर्पिता है, थैंक यू अर्पिता जी। बिट्टू भाई बहुत बढ़िया, चलिए बिट्टू जी, आपके भाई जरूर सिट्टू होंगे। बदमाश विकास जाठव, बहुत बढ़िया भाई, बदमाशी कर रहे हैं। देखिए यहां पे क्या है बाबू, निजवाचक, तो जिससे सॉरी निश्चयवाचक, तो जिससे एकदम निश्चित का बोध हो रहा है, एकदम क्लियर हो जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निजवाचक। जैसे कोई आया है तो इससे क्लियर कहां हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। कौन आया था जी, इससे भी नहीं पता चला कौन आया, इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है। और स्वयं क्या है, तो स्वयं तो मैं निजवाचक, मैं खुद करूंगा, मैं स्वयं करूंगा, निजवाचक। बचा यह जो लड़का है ये मेरा भाई है, यह जो गाय है ये काली है, यह जो टी शर्ट है ये काला, सॉरी ये जो यहाँ पे टी शर्ट है ये कत्थी है, ठीक है ना। ये पेन जो है ब्लैक है, निश्चित है, एकदम क्लियर, आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें हम गलत नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इससे एकदम क्लियर होगा। क्लियर किससे होगा, यह, ठीक है ना। यह लड़का आया हुआ था, अगर मान लीजिए आपके घर पे हैं तो आपके माता पिता बोलेंगे ये लड़का आया था, तो लड़का पास में होगा तभी ना बोले ये लड़का आया था, तो पता चल गया, निश्चित हो गया, क्लियर होगा कि लड़का आया है, ठीक है ना। तो ऐसे ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से प्रश्नवाचक चुने। अब इसमें से आपको बताना है कि प्रश्नवाचक इसमें से कौन है, यानी आप लोग किससे प्रश्न करेंगे, किस शब्द का उपयोग करके आप लोग प्रश्न करेंगे। जल्दी से आप लोग बता दीजिए किस वाक्य से आप लोग प्रश्न करेंगे। मां का लाडला धीरज, मां का लाडला धीरज, वाह क्या बात है। यह गेम ओवर, तो उसका तो यह हो गया, इसका आप लोग बताइए। सर एडमिट कार्ड गलत हो गया, इतना जल्दी आपको कहां से मिल गया जी। एडमिट कार्ड में मान लीजिए कि थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ना तो सुधरेगा नहीं, ठीक है ना। अब 3-4 बार आपको मौका दे रहा है, आप लोग सोए रहते हैं ना, यही मतलब गुस्सा आता है। 3-4 बार बिहार बोर्ड देता है कि सुधार लो, डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड, फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, डम्मी एडमिट कार्ड, उसमें भी सुधारने के लिए देता है। इतना मौका आपको दिया जा रहा है, 3-4 बार डेट बढ़ाया जाता है, द्वितीय डम्मी एडमिट कार्ड निकलता है कि फिर से मिला लो, सही है कि नहीं। आप लोग सोए रहते हैं, दिक्कत यहाँ पे है। अब गलत हो गया तो आप लोग क्या करिएगा, अब देख लीजिएगा, अपने सर से पूछिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें से प्रश्नवाचक कौन सा है, तो जिससे प्रश्न किया जाता है, जैसे कोई आया, इससे प्रश्न नहीं होगा। कौन आया था, ये गलती कौन किया, ठीक है ना। तो ये बाबू यहां से प्रश्नवाचक उठता है, ठीक है ना। तो बी वहां पे प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है जिसकी लाठी उसी की भैंस, रेखांकित शब्द में यहां पे सर्वनाम बताइए। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, जिसकी बीन जिसका बांस उसी का बांसुरी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है ना।
जिसका बांस उसी का क्या यार, जिसका बांस उसी का बांसुरी, ऐसे आता है सब। तो ये किस में आएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। मुझे कोचिंग जाना है स्पीड में। देखिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस, बाबू ये क्या दिखा रहा है? तो ये संबंध दिखा रहा है, ठीक है ना, कि जिसकी लाठी है उसी की क्या है बाबू? भैंस है। जिसका बांस है उसी का क्या है? बांसुरी है। तो ये बाबू आपको याद रखना है, ये संबंध दिखा रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है। अब आप लोग बताइए इसमें कौन है? स्वयं के लिए जीना, यानी खुद के लिए जीना ठीक नहीं है। अपने परिवार के लिए भी जिए, अपने माता पिता के लिए जिए, खाली खुद के लिए नहीं कि कमा के लाए खुद खा पी के सो गए, ऐसा नहीं। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है। तो स्वयं क्या है बाबू? तो आपको याद रखना है ये क्या है? निजवाचक है। तो आपको याद रखना है निज इसमें हो जाएगा। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, खुद के लिए जीना सही नहीं है, अपने लिए जीना सही नहीं है। तो ये सब क्या है? ये निज है, खुद के बारे में है, ठीक है ना। तो ये कहां पे जाएगा? हमारा निजवाचक में जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैं रामायण पढ़ता हूं, इस वाक्य में मैं में कौन सा सर्वनाम है? चलिए, बोल रहा है कि मैं रामायण पढ़ता हूं, तो मैं में कौन सा सर्वनाम है? तो बाबू पुरुषवाचक में आपको याद रखना है, जो बोलता है। मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलता हूं, तो ये मैं पुरुषवाचक। आप सुनते हैं तो आप भी यहां पे हो गए पुरुषवाचक, ठीक है ना। और जो तीसरा किसी के बारे में बोला जाता है वो भी क्या है आपका? यहां पे वो भी पुरुषवाचक है। तो मैं क्या है? तो आपको याद रखना है पुरुषवाचक है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है ये डैश सर्वनाम है। अब आपको बताना है कि जो ये शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है। अब आपसे पूछ रहा है ये कौन सा सर्वनाम है, तो जल्दी से बताइए। निश्चय है कि अनिश्चय है कि पुरुषवाचक है कि संबंधवाचक है? तो जल्दी से बताइए ये कौन सा सर्वनाम है। तो ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का जो है बहुत अच्छा है, ऐसे बोल के देख लीजिएगा। तो ये इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये लड़का है, यही आया था, ये लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, ठीक है ना। तो ये किससे क्या हो रहा है? तो ये निश्चयवाचक यानी निश्चितता दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा और वैसा में किस प्रकार का यहां पे समास बोल रहे हैं? किस प्रकार का यहां पे सर्वनाम है? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे बाबू, उसमें क्या है? जैसा को तैसा, ठीक है ना, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ये क्या है? तो ये संबंध को दिखा रहा है, जैसा करोगे वैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बाबू किस में जाएगा? तो ये अपना जाएगा संबंध में, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये सब बाबू क्या है? संबंध है, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है, जो सो संबंध है, ठीक है ना, जो करेगा सो भरेगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, जो सो में किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो करेगा सो भरेगा, ये संबंधवाचक है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है ना। तो आपको ये जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये क्या है बाबू? आपको याद नहीं, ये संबंधवाचक है, ये संबंध को दिखा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध होता है, एकदम निश्चित है, एकदम हो रहा है बोध, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उससे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? जिससे किसी निश्चित यानी एकदम क्लियर हो गया, एकदम निश्चित है, तो वो हमारा जाएगा निश्चितवाचक। जिससे अनिश्चित बोध हो रहा है, जिससे हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो जाता है अनिश्चित में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब यहां पे बोल रहे हैं जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिससे संबंध स्थापित करेंगे बाबू वो क्या होगा? संबंधवाचक होगा। बस ऐसे ही, जिससे संबंध का स्थापना होता है, संबंध बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने के लिए अपने लिए करता है उसे क्या बोलते हैं? तो जिस सर्वनाम का उपयोग कहने के लिए या बोलने के लिए, अभी हम आपसे कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा? मैं हो गया, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये सब क्या है बाबू? आपको याद रखना है, ये प्रथम पुरुष होगा, इसे सॉरी पुरुषवाचक होगा, लेकिन पुरुषवाचक में दिया कि इसमें से कौन सा होगा? तो जो बोलने के लिए, माने खुद बोल, अब हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो हम क्या होंगे बाबू? तो प्रथम पुरुष होंगे, ठीक है ना। आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग यहां पे सुनने के लिए क्या होता है? मध्यम पुरुष। और किसी हम
दोनों आदमी मिलके किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो ये आपको याद नहीं, यहां पे यही बोल रहे हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने के लिए किया जाता है वो क्या होगा, जो कहता है या बोलता है वो प्रथम पुरुष, जो सुनता है, जो हमारी बातें सुनता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष। अगर हम दोनों आदमी मिलके किसी तीसरा आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सुनने वाले को किस सर्वनाम, सुनने वाले के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो बोलने वाला क्या होता है, प्रथम पुरुष, और जो सुनने वाला होता है वो होता है मध्यम पुरुष। ठीक है ना, तो आप लोग क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए, आप लोग सुन रहे हैं। अगला देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। अब इसमें से आपको बताना है कौन बाबू में सर्वनाम है, तो जल्दी से आप लोग बताइए इसमें सर्वनाम कौन सा है, जल्दी से बाबू बताइए इसमें सर्वनाम क्या है। शेखपुरा जिला, बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे बुखार लगा है, तुम अंतिम दिन में खाली झूठ बोलता है तुम। बुखार लगा है, ये लगा है, वो लगा है, तबीयत जल्दी ठीक करो यार, एग्जाम आ गया, अब कब ठीक करोगे भाई। आंसू सर का बॉडीगार्ड भी आ गया, बहुत बढ़िया। कहाँ थे बॉडीगार्ड जी, इतना देर हम अकेले घूम रहे थे, आप अब भी आ रहे हैं, कोई टांग ले गया तब। बॉडीगार्ड है तो पहले आना चाहिए ना क्लास में। निम्नलिखित में से सर्वनाम है बाबू, इसमें सर्वनाम कौन है, तो आपको याद रखना, राजेंद्र नाम है, संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है, सीता भी संज्ञा है। मैं क्या है बाबू, तो नाम के बदले में, अब मैं बार बार थोड़ी बोलूंगा कि मैं आंसू सर आपको ये, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, मैं खुद बोल रहा हूं तो ये सर्वनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नहीं है भाई कहां, खत्म। तो आपको जल्दी से बताइए आप लोग कारक और सर्वनाम अगर आप लोग समझ गए होंगे तो 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया होगा। 3 गो उससे आता है, 3 गो इससे आता है, 6 नंबर आपका क्लियर। 6 गो ऑब्जेक्टिव आपको छूटना नहीं चाहिए बाबू बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, विश्वास हो रहा है दवाई खाओ ठीक हो जाओगे बाबू, अब कब ठीक हो गए। 18 गलत है भैया, कोनो गलत नहीं है सर जी, स्मार्ट स्टडी कराइए भाई। वही तो बोल रहे हैं ना कि आप लोग देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए, ये क्या है बाबू, आप लोग देखिए, आप लोग स्टेशन पे गए हैं, कौन बड़का स्टेशन पे, तो एगो अब आता है बाबू, आप लोग देखिए ये 2 गो होता है। ठीक है ना, और ई होता है अपना पैदल चलने वाला। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, ये हमारे पास सीढ़ी है। अभी होता है ना चैन वाला सीढ़ी, जिसे एस्केलेटर बोला जाता है, इस पे खड़ा हो जाइए और यहां से ये क्या करेगा, आपको यहां पहुंचा देगा। ठीक है ना, और यहां से है तो उतरने के लिए, ये उतरने के लिए होता है यहां से। अब इस पे देखिएगा ना तो इस पे पूरा एकदम जाम लगा रहता है, एकदम खचाखच भरा है, क्योंकि ये आसान है। आसान है तो बाबू ये ऐसे ही होता है। ठीक है ना, तो आसान में ज्यादा आपको भीड़ लगेगा, लेकिन अगर देखिएगा वहीं पे बीच में होता है पैदल चलने वाला, तो पैदल चलने वाला एकदम खाली रहता है। तो जो हार्ड वर्क होता है ना, इसमें आपको भीड़ कम मिलेगा और सफलता ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, तो स्मार्ट स्टडी करिए बिल्कुल सही, लेकिन उसको डीपली करिए, अंदर से ही ना कि ऊपरे ऊपरे पढ़ लिए तो फिर दिक्कत है। ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़िए। चलिए मिलते हैं हम आपसे जिनको भी 1 से लेके 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, कविता वाला जिसमें एक वृक्ष की हत्या, मेरे बिन तुम प्रभु, ये सब का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है काफी अच्छी तरीके से। उनको बाबू हम आपको पढ़ाएंगे कब, तो 4:30 बजे से। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। यार इतना लेट कैसे हो गया।